नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी के जेल में बंद अपराधियों की बढ़ती मुश्किलों की, क्योंकि अब इन अपराधियों का 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होगी। और ये निगरानी इसलिए होगी क्योंकि यूपी के जेलों में कुछ ऐसा खुलासा हुआ पिछले दिनों ही, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई और दंग रह गई। जी हां, मुख्तार की बहू अपने पति से मिलने जेल जाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बताया जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ था, इसलिए प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर ये काम किया गया। बाद में बड़ा खुलासा हुआ कि अब्बास अंसारी की पत्नी के फोन से अब्बास धमकाता था और लोगों से रंगदारी जेल के अंदर वसूलता था। ये सब खुलासे के बाद चला योगी का डंडा। प्रशासन को सख्त होने के निर्देश दिए गए और फिर क्या था, अब यूपी के टॉप 10 अपराधियों के ऊपर योगी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। तो आज पर्दाफाश करेंगे जेलों में अब तक चल रहे काले कारनामों को, माफिया अंदर ही अंदर जो करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इसकी खबर सीएम योगी को लग गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत की जेल में मुलाकात का मामला सामने आने के बाद शासन ने जेलों में बंद टॉप 10 माफिया और अपराधियों की लिस्ट तलब कर ली है। इन सभी की जेल मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रमुख सचिव राजेश प्रताप सिंह के अनुसार सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मुख्यालय को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत करने और मुख्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 30 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पहले से मौजूद कैमरे को अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है। प्रमुख सचिव ने जेल मुख्यालय से उन उत्पादों की भी लिस्ट मांगी जिनका उत्पादन जेलों में हो रहा है। इसके बाद एक योजना बनेगी ताकि कैदियों के स्किल डेवलपमेंट पर बेहतर काम किया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। चित्रकूट जेल में निखत के अब्बास से मुलाकात के मामले में दोषी पाए गए अफसरों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने दबाव और डर के चलते मुलाकात करवाई। इस पर सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जेल अधिकारियों कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन पर दबाव बनाया जा रहा हो या धमकी दी गई हो तो इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करवाएं। घटना होने के बाद इस प्रकार की बातों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार की घटनाओं से जेल विभाग में किए जा रहे सकारात्मक और अच्छे काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। अब कौन से हैं वो टॉप 10 अपराधी जिन पर योगी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है, चलिए बताते हैं आपको। पहला नंबर इसमें मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं की भी बोलती बंद हो जाती थी। लोग उसे डॉन के नाम से जानते थे। अपने समय में वो जयराम की दुनिया का अकेला डॉन था। वही डॉन अब सलाखों के पीछे दहशत भरी जिंदगी गुजारा है। मौत के डर से 4 साल तक पंजाब में पनाह लेने के बाद अब से वो यूपी लौटा है। उसकी हर एक रात दहशत में कटती है। नाम है मुख्तार अंसारी। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बीते 18 सालों से जेल में बंद है। बावजूद इसके मुख्तार के नाम से हत्याकांड का सिलसिला थमा नहीं। गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के विभिन्न थानों में जेल में रहते मुख्तार पर अब तक हत्या के 8 मामले दर्ज हैं। इस प्रकार करीब 60 साल के मुख्तार पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है अब्बास अंसारी का। अब्बास पहले चित्रकूट जेल में बंद थे। उनके ऊपर आरोप है, हाल ही में सामने आया कि अब्बास जेल में अवैध तरीके से अपनी पत्नी निखत अंसारी से लगातार मुलाकात करते हैं और बंद कमरों में घंटों गुजारते हैं। उन पर यह भी आरोप लगा कि पत्नी फोन लेकर जेल में जाती हैं और उसी फोन से अब्बास जेल में रहते हुए तमाम तरह के गैर कानूनी कामों में शामिल रहे। मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार ने अब्बास को कासगंज ट्रांसफर कर दिया था। अब्बास की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास फोन और विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। मामले में कई जेल के कुछ अफसरों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई।
वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम है सुंदर भाटी का। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर की बात की जाए तो सबसे पहले सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू का नाम जुबान पर आता है। समय बदला, इलाका बदला, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो अपराध की दुनिया में इतने कुख्यात हुए कि पूरा इलाका कांपता था। सुंदर भाटी भी ऐसा ही एक नाम था। वो सुंदर भाटी जो गैंग वॉर की पैदाइश था, पर 6 अप्रैल 2021 को उसे एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया था। निगरानी की लिस्ट में चौथा नाम है खान मुबारक का। मुबारक को हत्या का जिम्मेदार माना गया था। खान मुबारक पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं और पहले वो फैजाबाद जेल में रहा, लेकिन अभी वो हरदोई जिले में बंद है। यूपी सरकार बीते कई सालों से खान मुबारक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है और समय समय पर उसके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। योगी सरकार की टेढ़ी नजर सुभाष ठाकुर पर भी है। यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन वो कहा जाता है। दोषी करार दिए जाने के बाद वो इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ 50 से ज्यादा संगीन मामले चल रहे हैं। उसने अब लंबी दाढ़ी रख ली है। छठा नाम है संजीव जीवा महेश्वरी का। जी हाँ, अपराध की दुनिया का यह भी एक बड़ा नाम था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन की तरफ से कुर्क की गई थी। इस लिस्ट में 7वां नाम है बबलू श्रीवास्तव का। 1999 से ही बबलू श्रीवास्तव बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है। उसे यहाँ की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दरअसल डी कंपनी कई बार बबलू श्रीवास्तव के नाम की सुपारी दे चुकी है और खुद वो भी मानता है कि वो जब तक जेल में है तब तक ही सुरक्षित है। जेल में ही बबलू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। 8वां नाम है विजय मिश्रा का। पूर्व विधायक विजय मिश्र को अब आगरा सेंट्रल जेल से सोनभद्र की जेल भेज दिया गया है। अब सोनभद्र जेल में उनको भदोही जिले में चल रहे मामलों को देखते हुए स्थानांतरित कर दिया गया। इस लिस्ट में 9वां नाम है शर्जील रजा का, जो मुख्तार के बहनोई हैं। इस वक्त प्रयागराज की जेल में बंद है और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। आखिरी नाम इस लिस्ट में है योगेश भदौड़ा का। बता दें कि योगेश भदौड़ा ने 2013 से जेल में बंद, जिस पर हत्या सहित कई अन्य अपराध के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 2022 में योगेश भदौड़ा और उसके साथियों को 5-5 साल की सजा हुई। जेल में सजा काट रहे योगेश के पैरोल के लिए परिजनों ने याचिका दाखिल की, जो रद्द कर दी गई है। तो ये थे वो 10 अपराधी जिन पर अब पल पल योगी सरकार नजर रखेगी और अब एक भी ऐसी गलती दोबारा इनका खेल खत्म कर सकती है। अब तो वैसे भी ये अपराधी जेल में कांप रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी की नजर जो उन पर है। अब एक गलत कदम और इनका खेल खत्म। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।